वेलकम टू लवली मॉम ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और अभी शाम को ना बहुत तेज़ बारिश हुई थी। शाम को तो नहीं, दोपहर से काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और आंधी भी आ गई थी। तो वही है, जब इस तरीके से आंधी वगैरह आ जाए तो घर का काम तो हमारा दुगना बढ़ ही जाता है। और हमको तो मतलब मार्केट जाना था, काम था, लेकिन जा नहीं पाए। मौसम इतना अचानक से ख़राब हो गया। मैंने मतलब आगे की जो वीडियो क्लिप लगाई है ना फ्रेंड्स, तो वही है, उस टाइम मैं रिकॉर्ड कर लाई थी। बहुत अच्छा, मतलब अच्छा मौसम हो गया था, लेकिन घर की हालत तो अस्त व्यस्त हो गई थी। मतलब इतना भी नहीं था, बट ये है कि मेरे को तो पसंद ही नहीं है ना धूल, तो मेरे लिए तो काम बढ़ ही गया था। बाकी लोग तो नहीं करते होंगे साफ़। आंधी तो नहीं थी, लेकिन हवा चलती है तो जो लोग ज़्यादा घर साफ़ रखते हैं ना, उनको थोड़ी सी भी धूल है ना काफ़ी लगती है। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, तो मैं बना रही हूँ चाय और फिर मैंने डस्टिंग शुरू कर दी। चाय मतलब खौलती रहेगी जब तक मैं जो है सारी घर की जो क्लीनिंग कर लूँगी। क्लीनिंग ही हो गई एक तरीके से मेरे लिए तो ना, काम बस बढ़ गया। आंधी आई थी, फिर बारिश हो गई और बस। और मुझे तो ज़रा सा भी डस्ट पसंद नहीं है। मैं मतलब मेहनत करने से पीछे नहीं हटती हूँ। देखिए अभी भी ना मौसम कैसा हो रहा है, मेहनत से पीछे नहीं हटती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसी मेहनत का। करते रहो, दिन भर ही करते रहो, क्या करें। आदत बन गई है ना, जब कोई चीज़ हमारी आदत बन जाती है तो फिर हमें मतलब कहते हैं ना, परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि वो हैबिट में आ जाती है। हमारी यही है, मतलब हैबिट में आ गई है क्लीनिंग करना, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे जब तक ना मेरी चाय खौलती रहेगी, मैं पूरे घर की डस्टिंग कराऊंगी। और उतना तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, हल्का हल्का जो है आपको दिखा दे रही हूँ कि हाँ भाई ये साफ़ कर दिया, वो साफ़ कर दिया। रूम भी साफ़ कर दूँगी, फिर फ्रिज है, फिर अलमीरा है, लगे हाथ में दरवाज़ों को भी साफ़ कराती हूँ। फिर यहाँ पे भी सर बैठे हुए थे, जाना था ना हमें, तो फिर उस करके ही वेट कर रहे थे कि मौसम साफ़ हो तो जाएंगे, बट मौसम साफ़ नहीं हुआ, फिर मैं गई भी नहीं। यहाँ पर जो है लवी की जो स्टडी चल रही है, तो लवी को पसंद नहीं है ना कि जब वो पढ़ती है ना तो उसके रूम में जाओ, तो उसको ना पसंद नहीं होता। लेकिन लेकिन मैं भी ना, बस वही है, जब मुझे कोई काम करना है तो करना ही है। जब मैं शुरू करती हूँ डस्टिंग तो फिर मैं कोई कोना छोड़ती ही नहीं हूँ। फिर लगे हाथ, फिर मैंने पोछा भी लगा दिया। क्योंकि वही ना, सर जो है नीचे, मतलब हम लोग, सर क्या, हम लोग भी नीचे ही बैठ जाते हैं। गर्मियों में तो फर्श ही ठंडा लगता है ना। और मेरा ना ये मॉप गाइस ख़राब हो चुका है बुरी तरीके से। अब ये बिल्कुल भी मतलब पानी निचोड़ता ही नहीं है, मतलब ड्राई नहीं करता ना। तो अब तो मैं नया ही लूँगी, इसको रफ़ा दफ़ाई करने वाली हूँ बिल्कुल ही। मैं परेशान हो गई, तीसरी बार इसका जो वो है ऊपर, मतलब ये लेके आई हूँ। इसकी बकेट सही है, लेकिन यही ख़राब हो गया है। तो अब तो फ्रेंड्स मैं हाथ से लगाऊंगी पोछा, या फिर एक स्टिक वाला रखा हुआ है ना, तो उसको यूज़ करूँगी। तो यही घर के काम में बस लगे रहो घर में 24 घंटे। कोई काम ख़त्म नहीं होता हम लोगों का, तो इतने सारे काम होते हैं ना कि अभी तो मुझे मशीन भी एक दिन लेके बैठना है कुछ कपड़े सिलाई करने, लेकिन उसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। और ये ब्लॉग भी मेरा 2 दिन ओल्ड है गाइज़, मन ही नहीं हुआ है। और कुछ ऐसे ही, कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे मतलब चल रहा था कि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। उस वजह से माइंड थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब ही था। घर घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चाय बन गई थी। देखिए मैं इतना सारा काम करके आ गई ना, घर का क्लीनिंग हो गई, डस्टिंग हो गई, पोछा भी लग गया और मेरी चाय भी अच्छे से खौल गई। और यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेड। चाय के साथ ना कुछ लेना ही चाहिए, सही रहता है। तो यहाँ पे मेयोनीज थी, और क्या लगाया था मैंने, जो पिज़्ज़ा पे होता है ना, वो जो लगाते हैं, देखो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है उससे। तो वही मैं लगा रही हूँ, तो उसकी जो है सैंडविच सी हो जाएगी। और लवी का मन करा था पैटीज़ खाने का, तो वो बोली मम्मी जो कैंटीन है ना स्कूल की, तो वहाँ से पैटीज़ ले आना। तो मैं शाम को जो है इवनिंग वॉक करने जाऊँगी, तो तब मैं ले आऊँगी पैटीज़। तो यहाँ पे चाय और ब्रेड, ये हम लोगों का नाश्ता, मतलब नाश्ता बोल रही हूँ, इवनिंग का वो हो गया स्नैक्स, है ना। इवनिंग स्नैक्स हो गई। सर को दे थी, देखिए सर है ना हमारे नीचे ही बैठते हैं, मतलब इसलिए मेरे को ना फर्श बहुत ज़्यादा साफ़ रखना पड़ता है। और यहाँ पे फिर मैं लवी को भी दे दूँगी। और ब्रेड की पैकेट मेरी ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मैं शाम को ले आऊँगी। आजकल पता नहीं मेरे को इतना आलस आने लगा है ना, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पा रही। नहीं कि पहले तो मैं स्कूटी उठा के ना चली जाती थी जब भी मेरा मन करता था, या छोटी घर में कोई भी छोटी मोटी चीज़ ख़त्म होती थी ना, मैं खुद से ले जाती थी। अब तो मैं ना मतलब अपने हस्बैंड का ही वेट करती हूँ कि वो जाएंगे तो ला के देंगे। इतनी मुझे आलस हो गई है। और मुझे सीखनी है फ्रेंड्स, ड्राइविंग सीखनी है, तो उसके लिए भी मैं घर से निकल नहीं पा रही हूँ। मतलब आती है मुझे, बट इतनी नहीं आती कि मैं रोड पर अकेले ड्राइव कर सकूँ गाड़ी को। और देखिए कोई भी चीज़ ना, अगर आप लेके मतलब ऐसी जो ड्राइविंग वगैरह है ना, परफेक्ट ही आनी चाहिए, ऐसे उठा के नहीं चलती नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैं चाय, मेरे लिए एक ब्रेड बची थी, तो मैं वो चाय वगैरह ले रही हूँ, चाय और ब्रेड। तो मुझे सीखनी है, काफ़ी दिन से मैं कर रही हूँ प्लानिंग, क्या प्लानिंग ही करती रह जाती हूँ। और
बस वो ये देखिए कब टाइम आता है। और यहाँ पे संध्या हो गई थी तो संध्या पूजा मैंने कर ली। उसके बाद कपड़े जो रखे थे ना, जो धोए थे मैंने, तो वो सूख गए थे, तो वो उनकी तह लगानी थी। एक सबसे बड़ा काम होता है मुझे कपड़े तह लगाने का, सबसे बोरिंग काम लगता है मेरे को। तो ये लगा दी थी। फिर देखिए इस तरीके से ना क्वार्टर्स में हम मेरे को ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें। लगा रखे हैं मैंने ऐसे ही कपड़े रखने के यहाँ वहाँ, ताकि फैला हुआ ना दिखे। और लवी के रूम में कपड़े रखाऊंगी, लवी के। तो क्या जिस तरीके से काम होता है मेरा मैनेज। मैं ना ये इस सूट के साथ का ना ये ब्लैक दुपट्टा बहुत जगह ढूंढ चुकी, पूरे घर में ढूंढ चुकी, और मुझे मिला अलमीरा में। तो ऐसा होता है कि कभी ना कभी कोई छोटी से छोटी चीज़ ना मिलती नहीं है हमें घर में। और यहाँ पे हो चुके हैं फ्रेंड्स, नाइट हो चुकी है। तो मैं बना रही हूँ, मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। सब्जी रखी हुई है बनी हुई, है ना। तो सब्जी बनाई थी दोपहर को लौकी की, चने की, तो वो रखी हुई है। अब यहाँ पे सारा काम फ्रेंड्स मेरा हो चुका है और मैं कर रही हूँ अपनी सफाई। किचन मेरी साफ़ हो चुकी है, बर्तन बहुत सारे थे तो वो मैं क्लीन कर ले रही हूँ। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, आफ्टरनून से इवनिंग तक का। जो सोचो वो नहीं होता है, जो नहीं सोचो वो हो जाता है, लाइफ यही है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा गाइज़। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।